आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे और ग्लिम्सेस देख के आप सबको अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग नेशनल हाईवे 415 पापुनाला से लेकर जो न्यूजली तक का अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। कहा जा रहा है कि कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हम अपडेट लेंगे क्योंकि मैं बताना चाहूँगी कि दूसरे स्टेट्स में नंबर्स ऑफ फ्लाईओवर्स बनते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी राज्य जो आसाम है, वहाँ पे भी सेतु जो लंबा वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया है गुवाहाटी टाउन में, जिसे इसी साल के फरवरी महीना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें हमारे प्रदेश की ही, तो मॉल्स बनते जा रहे हैं, लेकिन जो पैकेज बी है नेशनल हाईवे 415 वो ही बनने का नाम नहीं ले रहा है। वो तो था, हम जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे तो अपडेट लेंगे, लेकिन अभी आप सबको हम ग्लिम्सेस दिखाएंगे जो पैकेज बी 415 का पापुनाला से लेकर निजुली स्टेज का यहाँ पे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कई बातें रखी गई थी, लेकिन आज हम जब कंसर्न अथॉरिटी से मिलेंगे तो हम सिर्फ पैकेज बी के बारे में बात नहीं करेंगे। ओवरऑल जो पैकेज ए है चंदन नगर से लेकर पापुनाला, साथ ही साथ निर्जुली से लेकर जो बंदरदोआ स्ट्रेच और साथ ही साथ होलोंगी से लेकर चंदन नगर का स्ट्रेच के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कई सारे बातें ड्रेनेज सिस्टम से लेकर इलीगल या फिर लीगल आर्ट कटिंग के वजह से रोड हाईवे में जो लैंडस्लाइड होकर कम्यूटर्स को प्रॉब्लम्स हो रहा है उसको लेकर, साथ ही साथ इवन हमने देखा है कि विवेक विहार चंदन नगर एरिया में मेन हाईवे में ही कुछ मे बी डिपार्टमेंट्स की तरफ से कुछ डिग किया गया है, उसे फिलअप नहीं करने के वजह से वहाँ पे जो कम्यूटर्स स्पेशली 2 व्हीलर चलाने वाले उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। देन कह सकते हैं ओवरऑल हम आज अपडेट लेने वाले नेशनल हाईवे 415 सीधे जो कंसर्न अथॉरिटी से, क्योंकि अभी तक उनके तरफ से कोई अपडेट्स नहीं आ रहा है। एंड आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में मानसून का सीज़न शुरू हो चुका है, एंड स्पेशली अगर हम बात करें कैपिटल कॉम्प्लेक्स की, तो हर साल हाईवे नदी बन जाता है। नदी पानी जो नाला से नहीं जाता है वो हाईवे से जाता है, और इसके वजह से काफ़ी परेशानी होने को होता है। एंड लैंडस्लाइड तो सिर्फ कैपिटल में नहीं पूरे प्रदेश में होता है। तो ओवरऑल हम अपडेट लेंगे रिगार्डिंग NH 415 और सीधे उनसे जानेंगे कि उनके तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वेदर दे आर मॉनिटरिंग और नॉट, और स्पेशली पैकेज बी जो पापुनाला टू निर्जुली है उसका भी हम अपडेट जानेंगे कि कब तक वो कंप्लीट करेंगे। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि अश्योरेंस ही दिया जाता है, और जब हम सवाल करते हैं अश्योरेंस को लेकर, बार बार ही अश्योरेंस देते हैं, तो अथॉरिटी और गवर्नमेंट लेवल से वो नाराज़गी जताते हैं। बट दिस इज़ द बिटर ट्रूथ ऑफ आवर गवर्नमेंट की वो सिर्फ अश्योरेंस ही देते हैं, और विद द डिले एंड कह सकते हैं कि सालों के बाद में काम कंप्लीट होता है। जो एग्जांपल हम वहीं खड़े हैं पापुनाला में कि अभी मॉल्स बन के कम्प्लीट हो रहा है, लेकिन हमारा पैकेज भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो हमारे साथ बने रहिए, देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अरुणाचल न्यूज चैनल में। हम सीधा शुरुआत करना चाहेंगे सर, जो पैकेज बी है NH 415 पापुनाला टू न्यूजली के बारे में, कि डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि 3-4 महीने में हो जाएगा, जो कि अभी भी प्रोसेस में नो डाउट ओपन तो कर दिए, लेकिन हम अपडेट जानना चाहेंगे प्रोबेबली कब तक ब्लैक टॉपिंग स्पेशली ब्लैक टॉपिंग हो जाएगी, जब रेनी सीजन भी चालू हो। ब्लैक टॉपिंग ने पैकेज भी NH 415 इस पर जो रिकॉर्ड में है, उनका ये कोर्ट केस चल रहा है, PIL हाई कोर्ट में चल रहा है। सो हाई कोर्ट ने लास्ट फरवरी 11 को उनका जजमेंट ऑर्डर में हमको अथॉरिटी को लिबर्टी दिया गया था टू टेक एनी मेजर्स टू कंप्लीट द वर्क विद द स्टैंडर्ड्स। उस हिसाब में हम लोग उसको टर्मिनेट करने का प्रोसेस स्टार्ट किया। बट देन इन द मीन टाइम उन्होंने सेशन कोर्ट UPI में जाके उन्होंने इंटरिम स्टे ले लिया। तो इसका हियरिंग है नेक्स्ट 6 को, अप्रैल 6 को हियरिंग होगा। सो विल अपील टू द सेशन कोर्ट टू वेकेट द इंटरिम स्टे, ताकि अथॉरिटी को एक अपना लिबर्टी लेने का एक अपॉर्चुनिटी दे। सो 31 जुलाई तक उनका एक्सटेंशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन सिंस वो काम नहीं कर रहा है और कॉन्ट्रेक्चुअली उन्होंने डिफॉल्ट किया जो रिकॉर्डेड भी है, उस हिसाब में हम लोग भी प्रोसीड कर रहे हैं परमिशन के लिए। सो नेक्स्ट हियरिंग 6 को है, देखते हैं। सभी जैसे आपने बता रिपोर्ट पे लेकिन सर व्हाट अबाउट द कम्यूटर्स ना, अभी क्योंकि रेनी सीजन होगा, पोर्टल दुनिया भर का है, तो अभी चलिए सर NH 415 का काम नहीं चला, रुका हुआ, लेकिन जो कंसर्न अथॉरिटी हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से पोर्टहोल्स को क्यों फिल नहीं किया जा रहा है? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बन के कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन जो पैकेज बी है वो बन के कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट पोर्टहोल्स को मेंटेनेंस को लेकर हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इनिशिएटिव किया जाएगा। राइट। सी
कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ईपीसी जो कॉन्ट्रैक्टर है इज ऑब्लिगेटेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस में, तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन में उनको मेंटेनेंस करना पड़ता है। सो लास्ट टाइम भी उन्होंने जब मेंटेनेंस नहीं किया, हाई कोर्ट से ही हम लोग एक इंस्ट्रक्शन लेके, उनका कंसेंट लेके, उनका रिस्क एंड कॉस्ट में हम लोग थर्ड पार्टी लगा के रिपेयर मेंटेनेंस किया था। सो जब उनका ये ऑब्लिगेशन है, तो हम लोग भी रिपीटेडली उनको विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस में उनको भी बहुत ही हम लोग बार बार उसको करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, बट देन द कंट्रैक्टर इज नॉट वर्किंग। एंड इसीलिए सारा केसेस एमेलगेट करके उनका बहुत सारा डिफॉल्ट्स है, जो जितना कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजंस का डिफॉल्ट में है, क्लॉज 23, 10.3, 11.4 जितना क्लॉसेस है सारा डिफॉल्ट में है। इसलिए उसका एक फिट केस बनता है क्यों उसको टर्मिनेट ना करें। सो ये विद इन ये कॉन्ट्रेक्चुअल इसका इशूज है, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअली सॉल्व होगा। बट देन सिंस कॉन्ट्रैक्टर हम ऑब्लिगेट नहीं कर रहा है अपना कॉन्ट्रैक्ट उसका ऑब्लिगेशंस में, सो डिपार्टमेंट भी एक तरफ से टाइट पोजिशन में आ रहा है बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग्स के कारण से। बट देन अगेन विल अपील टू द हाई कोर्ट, और जितना हाई कोर्ट में भी है 6 को, और सब्सिक्वेंटली 6 को ही हमारे सेशन कोर्ट में है, तो उसमें फिर हम अपील करेंगे कि हमको फिर से कंसेंट दे ताकि हम रिस्क एंड कॉस्ट में रिपेयर मेंटेनेंस करें, ताकि कंप्यूटर्स को कम से कम एक कन्वीनियंट और सेफ रोड मिले। सर जो होलोंगी टू चंदन नगर था और चंदन नगर से पापुनाला का जो पैकेज था नेशनल हाईवे 415 का, सर उसमें भी अभी देखा जा रहा है कि अर्थ कटिंग काफी हो रहा है। मे बी लाइक वो लीगल भी होता होगा, इलीगल भी होता होगा, लेकिन उसका जो लैंडस्लाइड हो के रास्ते पे आ रहा है, तो बेसिकली कम्यूटर्स को प्रॉब्लम हो रहा है। एंड आई गेस आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में काफी हाईवे को ही उनकी तरफ से शिकायत उन लोग के रहते हैं। तो आप लोग की तरफ से कुछ इनिशिएट किया जा रहा है कि अगर लीगली भी हो रहा है तो वो जो कंसर्न ऑनर है वो देखे कि वो क्लियरेंस हो, या फिर कुछ इनिशिएट लिया जा रहा है सो दैट कम्यूटर को इशू ना हो सके। राइट। रिगार्डिंग जो बियॉन्ड आरओडब्ल्यू जो अर्थ कटिंग चल रहा है, सो इसका सारा जितना भी इंसिडेंट्स है रिपोर्टेड है डिप्टी कमिश्नर को। सो हाँ, तो रिपोर्ट फर्स्ट इंस्टेंस पे रिपोर्ट किया गया है। सेकंड, बहुत सारा जितना अर्थ कटिंग कर रहा है, तो वो लोग वॉलंटरी भी, विलिंगली भी वो लोग भी वॉलंटियर कर रहा है। तो जो डिब्रिस आया है नाला में, रास्ता में, कुछ वॉलंटियर है, वॉलंटियर करके साफ कर रहा है। आई अप्रिशिएट दैट, एंड ऐसे आगे आना चाहिए। तो उसी में कुछ वॉलंटियर्स के साथ में वो लोग जो वॉलंटियर कर रहा है, तो बहुत आप देखा होगा 6 किलो वगैरह में वो लोग भी अपना जो मग जो नाला में, हाईवे में जो डिपोजिट किया साफ कर रहा है। और सर अकॉर्डिंग टू नेशनल हाईवे का जो रूल रहता है, तो नेशनल हाईवे में ज्यादा स्पीड ब्रेकर्स पॉटहोल्स नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है जो होलोंगी टू चंदननगर के बीच में जो डिवाइडर के बीच में आई गेस ड्रिल किया जा रहा है, मे बी आपके डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है आयरन ट्रस्ट को फिट करने के लिए, लेकिन वो मट्टी को मड को वापस फीलने के वहीं पे रखा हुआ है। तो कई बार हमने देखा कि हमने खुद फेस किया, कुछ दिन पहले हम गए थे, तो एक्सीडेंट होते बचे, मतलब बाइक वाला जो 2 व्हीलर स्पेशली। तो इसको लेकर क्या है सर, उसको कब फील करेगा, या फिर आप लोग एक साथ में करने का प्लान कर रहे हैं? नहीं मैडम, ऐसा है, जितना आपका क्रैश बैरियर जो लगाया है ना, आप देखा होगा, आप स्पेशली गोपुर का ही बात कर रहा होगा, तो गोपुर, हाँ होलोंगी, यस होलोंगी से हेलंगी और एयरपोर्ट से लेके जो आपका जो तो यहाँ तक आपका PHQ तक अभी तक काम चल रहा है। तो आप जितना भी देखा होगा, जितना भी क्रैश बैरियर लग गया, तो सारा मट्टी को लूज मट्टी जो एक्सकेवेट किया गया उसको रिफिल किया गया है। लेकिन जो IMC का जो लोकेशन है उसमें अभी तक बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे होल डिग किया हुआ है ताकि वो पोस्ट को इंस्टॉल करेगा। पोस्ट इंस्टॉल करने के बाद ही वो मट्टी जो निकला वो रिफिल होगा, इसलिए थोड़ा बहुत रखा हुआ है मेरा। सर और एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा जो ईटानगर के हार्ट ऑफ टाउन में ही है, क्योंकि आप लोग कंसर्न होते हैं वहाँ पे से दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ से आई गेस काम चल रहा हो, तो विवेक विहार गोपुर, विवेक विहार, गंगा, आकाशदीप में जहाँ पे यू टर्न लिया जाता है, वहाँ पे पूरा नेशनल हाईवे में डिग किया जाता है, कुछ लाइनिंग वायरिंग कुछ हुआ था सर, उसको मेंटेनेंस नहीं करने की वजह से अभी बारिश हाल ही में जब आया था, पूरा ब्लैक जो टॉपिंग था चार वो तो निकल ही गया, वो वहाँ पे पॉट होल भी बन गया। स्पेशली अगर बात करें तो विवेक विहार एरिया चंदन जो जंक्शंस में ना, जंक्शंस में सर, ये भी आप लोग के अंदर में आता है, तो कौन कर रहा है इसको लेकर आप लोग मॉनिटर कर रहे हैं सर?
सर यस यस, ये जो आपका 3 लोकेशंस में आपका अरुणोदय स्कूल, देन रहा ये डीएन कॉलेज का, उसमें 2 लोकेशंस है। तो 3 लोकेशंस में ट्रैफिक पुलिस रोड सेफ्टी का जो एसपी उनसे एक आया था, एप्लीकेशन आया था कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल पोस्ट इंस्टॉल कर रहा है जो ऑटोमेटेड होगा। तो वी हैड गिवन द एनओसी। तो एक्चुअली ये जो काम है वो एसपी ट्रैफिक और रोड सेफ्टी के अंदर में किया जा रहा है। सो कल भी रिपीटली बोला गया है, तो कल भी हम लोग कोऑर्डिनेट करके उनका जो ये इंस्पेक्टर आया था पुलिस का, उनको भी हम रिक्वेस्ट किया है कि सिंस यू हैव एक्सकेवेटेड, हमको परमिशन दिया है जो एक्सकेवेट करने का उसको रिफिल करना है। उसका कारण से क्या हो रहा है कि और भी ये एग्जेजरेट हो रहा है, तो बड़ा बड़ा चीज हो रहा है। तो दे आल्सो हैव टेकन कॉग्निजेंस और बोला है कि बहुत जल्दी उनको रिफिल किया जाएगा, और जैसा फर्स्ट पहले जो कंडीशन में था उसी में वही कंडीशन में उसको रास्ता ठीक कर देगा, ये बोला है। आई एक्सपेक्ट कि वो भी अपना जो कमिटमेंट है और रोड सेफ्टी के हिसाब में जल्दी कर दे। तो सर एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो आप लोग ज्यादा जानते हैं। अरुणाचल में जब भी बारिश का मौसम आता है सर, ठीक है। पूरा कैपिटल आपको देखने को मिलता है, हम्म, नाला एक जगह होता है, रास्ता हाईवे में Yes, yes. नदी बन जाता है सर। इस बार भी कुछ दिन पहले हल्का सा बारिश हुआ, पूरा नदी बन चुका है सर। हाँ ये समझ में नहीं आया कि नाला का जो जिस हिसाब से बना है वहां से तो पानी जाता ही नहीं है, भले वो कचरा से भरा हो, लेकिन हम्म, जो गंगा आकाशिक से लेकर जितना भी पानी फ्लो होता है सर वो सीधा चंद्रनगर पे जाता है। तो अगर ड्रेनेज सिस्टम बनाया भी है तो सर उसका स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट कहाँ है सर, क्योंकि चंद्रनगर तक तो पहुंचता नहीं आपका ड्रेनेज सिस्टम। यस तो यस। इसको ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सर आप लोग की तरफ से कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा फॉर इसको प्रॉपर वे से प्लान हो, क्योंकि बहुत सालों से सर जब भी मानसून आता है हम लोग एज ए जर्नलिस्ट उसको लेकर ही रिपोर्ट कर करके, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से जब बारिश नहीं होता है तब कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया जाता है। तो इसको लेकर कुछ कहना चाहिए। नहीं मैडम ये जो रास्ता बनाया गया था पैकेज बी ए पैकेज जो बनाया गया था, ये उस समय का बनाया 2017-18 का बात है। उस समय सीनियर कुछ अलग था और उस समय का डिजाइन रिक्वायरमेंट अलग था, तो उस हिसाब में बनाया गया है। तो अभी सिंस उसके बाद से और आज के डेट में काफी कुछ चेंजेस आया है, काफी चेंज। यू विल आल्सो एग्री एंड एप्रिशिएट। उस हिसाब में क्या हो गया, अभी बहुत सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट आ गया, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट आ गया जो। तो उस समय का जो डिजाइन बनाया गया था, तो उस समय का वो जो ड्रेन है इट वाज एनफ टू कैरी आउट जो भी आपका जो ओवरटॉपलिंग हो, सरफेस रन ऑफ हो। ये एक बात रह गया। अभी उसको डिजाइन का रिक्वायरमेंट्स अभी का हाल में डिजाइन रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होना चाहिए। तो वी आर आल्सो वर्किंग, और हमारा सीएम साहब भी लास्ट मीटिंग में भी बोला गया कि ये ड्रेन को थोड़ा हमको रीडिजाइनिंग करना होगा और थोड़ा अच्छा पैकेज है जो आपका ईटानगर का जो रहता है ना, ईटानगर जो स्ट्रेच है, तो उसके बाद करना रीडिजाइन होगा सर, रीडिजाइन करना चाहिए, क्योंकि वो अभी एनफ नहीं है। तो वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन उस समय का जो बनाया गया था उस समय का है, तो विद चेंजिंग टाइम्स के कारण से रिक्वायरमेंट भी बढ़ता है, अभी रिक्वायरमेंट भी अलग हो गया, तो उस हिसाब में हमको काम करना होगा। सो ये एक हो गया, पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि मैक्सिमम आप देखा होगा जिसमें जितना कमर्शियल जैसे एस्टेब्लिशमेंट है उसमें क्या हो गया, उन्होंने प्राइवेटली उन्होंने कंक्रीट स्लैब डाल दिया, अब देखा होगा। तो एंटायरली सोलर को भी उन्होंने कास्ट कर दिया। सो जहाँ ओपनिंग दिया गया था, पानी वहां जाने की कोशिश करता है, लेकिन सिंस वो कंक्रीट स्लैब से वो ढक जाता है, पानी वहां नहीं जाके कम्स ऑन द रोड। तो कंटिन्यूस स्टेज में आप जहाँ भी देखिए, आप खुद ही जाके देख लीजिएगा एक बार। तो ये एक बड़ा चैलेंजेस है, बट देन चैलेंजेस तो आएंगे ही, तो विल वर्क ऑन द टू इम्प्रूव वट एवर द सिचुएशन इज। सो इसको भी हम लोग भी पूरा लोकेशन वाइज डिटेल हम लोग वर्कआउट किया गया है। जहाँ जहाँ में सिर्फ वो बात नहीं है, ड्रेन को भी जहाँ सफा करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, तो वो कवर को निकलना पड़ता है। चीज वो कास्ट कर लिया उन्होंने, जो प्राइवेट जो इंडिविजुअल्स हो, तो काफी दिक्कत होता है हमको भी ड्रेन क्लियरेंस में। गोपुर टिनल में तो एक हमारा जो डिप्टी कमिश्नर का उनका ये उनका सपोर्ट से गोपुर टिनली का जो ड्रेन जो कवर था उसको निकाल के ड्रेन को सफा किया, अभी तो इशू नहीं है। लाइकवाइज सेम थिंग हैज टू बी डन एंड चंद्रनगर टू गंगा स्ट्रेच में। तो काफी एक्सरसाइज है, सब
सारा स्टेक होल्डर्स का साथ कोऑपरेशन चाहिए होगा। एंड रिक्वेस्ट की जो भी जितना भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है अलोंग द हाईवेज, तो हमको कोऑपरेट करें जब हम लोग ड्रेन सफा करने की कोशिश करेंगे। प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। एंड सर लास्टली बिकॉज अभी मानसून शुरू हो गया है एंड प्रोबेबली यू आर आल्सो अवेयर, अभी अरुणाचल के ही हो, तो राइट मानसून में सबसे ज्यादा हाईवे डिपार्टमेंट को गाली दिक्कत सुनने को होता मिलता है, शिकायतें सुनने को मिलता है, स्पेशली जो ट्विन कैपिटल कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, धूल मट्टी से लेकर कीचड़, इवन अभी ड्रेनेज सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, रास्ता में थोड़ा Right, पानी आ जाता है, हम्म। खाना जाता है, तो आप एज अ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर आपकी तरफ से क्या अश्योरेंस या फिर अपील करना चाहेंगे पब्लिक को सर, जो ट्विन कैपिटल में रहते हैं या फिर जो विजिटर आएंगे सर? ऐसा तो ऐसा नहीं है, वी आर डूइंग आवर ड्यूटी जो भी है हमारा ना। तो हमारा जो डीएल कंडक्टर तो हाई है, तो ऑलरेडी वर्क प्रोग्राम बनाया हुआ है ड्रेन को पूरा ये करने का, साफ करने का। तो जितना भी डेब्रिस हो गया, हाल ही में आईएमसी भी बहुत कुछ उठाया, इनिशिएटिव लिया, आई एप्रिशिएट उनके साथ में कोलैबोरेट करके, जितना भी स्टेक होल्डर्स है उसके साथ में कोलैबोरेट करके फर्स्ट थिंग ड्रेन को हमको क्लियर कराना है, जितना भी हो गया, क्लोगिंग हो गया ये। तो रहा नेक्स्ट बात हो गया उसका ये जो ड्रेन का रीडिजाइनिंग वगैरह, तो वी आर ऑन द जॉब। गवर्नमेंट को हम लोग रीडिजाइनिंग का प्रपोजल भेज देंगे। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app